हेलो बच्चों, मैं आप सभी का TWS परिवार में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को डॉक्टर मनोहर रे बुक गणित से 12B का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बाबू। इसमें क्या हुआ था कि मैं 12A कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर का नाम है वित्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि मैं पिछली क्लास में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था आपका। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताएंगे कि 8 के बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कराएंगे। आज ये हम 12 भी समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 12C मतलब सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है बाबू, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर क्या बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये 60 अंश का यहाँ कोण बना रहा है। तो इसमें कह रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड का मतलब देखते हैं, कोई भी जीवा होता है ना, तो वो किसी भी वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटता है। एक क्या होता है, नीचे वाला देखो लघु वृत्त खंड होता है, जो ऊपर जो अधिक एरिया घेरेगा, ठीक है, वो दीर्घ वृत्त खंड होता है। ठीक। तो इसमें हम बताएंगे, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। देखिए त्रिज्य खंड का, देखिए इसमें त्रिज्य खंड है O, फिर क्या है P, फिर X Q। त्रिज्य खंड बता दिए हैं, पिछले कक्षाओं में आपको हम समझा दिए हैं कि कैसे कैसे होता है त्रिज्य खंड, वृत्त खंड क्या होता है, ये सब हम आपको बता दिए हैं। ठीक है बाबू। तो देखेंगे इसमें क्या है, इसमें एक बन रहा है समबाहु त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। ये OPQ जो है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक। तो इसमें आप जानते ही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3/4 मतलब भुजा स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या किया है, इसमें जो व्यास 16 था तो ये त्रिज्या कितना होगा, 8 ही होगा, ये 8 होगा। ठीक। तो हमने यहाँ पर R क्या निकाल लिया बाबू, 8 सेंटीमीटर। कितना निकाला, 8 सेंटीमीटर। ठीक। तो यहाँ पर हम रख दिए हैं, ये त्रिज्या ही हमारा ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज उसका भुजा होगा। ठीक। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कड़ी में 3/4 भुजा घाते 2। तो इसको सब करेंगे तो आएगा 16√3 सेमी स्क्वायर। ठीक। तो अब देखिए इसमें पहले हमको दीर्घ चाहिए, तो पहले लघु निकालना पड़ेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले ये पूरा त्रिज्यखंड निकालेंगे। देखिए कहाँ से कहाँ मार्कर चल रहा है, ये पूरा त्रिज्यखंड निकालेंगे। फिर उसके त्रिज्यखंड में से इस समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे बाबू, माइनस कर देंगे। मतलब त्रिज्यखंड OPXQ का क्षेत्रफल माइनस, देखो ये क्या है, माइनस है बीच में, माइनस समबाहु त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल क्या होगा, 32/3 - 16 कड़ी में 3। ये क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये 16 कड़ी में 3 क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो कि हम ऊपर देखो यहाँ निकाल चुके हैं। 32 कड़ी में 3 कहाँ से आया, ये देखो यहाँ से आया। ठीक है। और ये 16 कड़ी में 3 कहाँ है, ये देखो यहाँ से है। ठीक। तो इसमें हम मान को रख कर इसको हल कर लेंगे। ठीक है बाबू। हालांकि देखो यहाँ पाई है, यहाँ पाई आप ध्यान दीजिएगा, पाई का वैल्यू नहीं रखे थे तो आप पाई ध्यान दीजिएगा। ठीक। देखिए अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड क्या है, ये ऊपर वाला देखो, ये जीवा है, इसको ये दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड में बांट रहा है। तो ऊपर वाला पूरा दीर्घ वृत्तखंड, ये यहाँ जीवा के ऊपर का जो भी है सब क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है। तो देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इस पूरी वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि लघु देखो हमारा नीचे वाला, देखो ऐसे ऐसे ये क्या है, नीचे वाला लघु है, ऊपर वाला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से इस लघु वाले को माइनस कर दें, मतलब निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब इसको मान पुट करके इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा यही हमारा आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप ये कैलकुलेशन का काम आप ही करेंगे बाबू। ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन हम यहाँ पर राइट कर दिए हैं, आप मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। तो लास्ट में देखेंगे तो इतना आंसर आएगा। अगर आप पाई का वैल्यू रखना चाहते हैं तो ये पाई का वैल्यू रखेंगे, यही दशमलव में भी आंसर आएगा। ठीक है, दशमलव में। ठीक। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्या था बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। ये 12B है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अब क्लास 10th का है, डॉक्टर मनोहर रे बुक, उसी से लिया गया है। ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन लगा है ऊपर आपका।
देखिए 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या है? 5.2 सेमी की वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप कितना है? 16.4 सेंटीमीटर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, देखो इसमें त्रिज्या दिया है 5.2 5.2, ठीक है। तो ये पूरा वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड तो जानते ही हैं आप लोग, ये पूरा परिमाप दे दिया है। तो आप इसमें देखो चाप की लंबाई निकालना होगा। क्या निकालना होगा? चाप की लंबाई। तो इसमें जब वृत्तखंड में से इन दोनों त्रिज्याओं को घटाएंगे, यहाँ पर वृत्तखंड नहीं होना चाहिए प्रकार से, क्योंकि ये त्रिज्यखंड है। देखिए ऐसे अगर हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो क्या है? त्रिज्यखंड है। हालांकि बुक में थोड़ा मिस्टेक हमको लग रहा दिया है। तो इसमें से यदि दोनों त्रिज्याओं को घटा देंगे, इसको और इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारा यल बचेगा। जो यल हमारा क्या है? नीचे वाला, ये चाप की लंबाई है, ठीक। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड कर लीजिएगा आप लोग। क्या है? त्रिज्यखंड, ठीक है बाबू, ये त्रिज्यखंड रहेगा। त्रिज्यखंड के परिमाप से, ये पूरा त्रिज्यखंड है, इसके परिमाप में से यदि हम देखो ओ पी त्रिज्याओं घटाएंगे, त्रिज्या ये ओ पी त्रिज्या है यहाँ, और ओ क्यू यहाँ है, ठीक। इन दोनों का यदि माइनस करते हैं तो हमारा यल, ये जो यल क्या है? चाप की लंबाई है, ठीक। क्या है? चाप की लंबाई है। तो यल बराबर क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 यल इंटू आर होता है। एक हम स्टार्टिंग में लिखवाए थे कि इसमें रिलेशन होता है, ए बराबर क्या होता है? 1/2 एल इंटू आर, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग में राइट करवाए थे, ठीक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और सिंपली सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिमी है। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, जो उसे 10 बराबर तेज खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? इसमें देखो 2 पॉइंट 1 और 2, ठीक है। इसमें पहला क्या है? कुल वांछित चांदी की तारों की लंबाई, ठीक। और दूसरा क्या है? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रूच जानते होंगे आप लोग, जो कोट में लगाया जाता है, ध्यान से देखेंगे तो शोभा बढ़ाने के लिए कोट में लगाया जाता है, ब्रूच होता है। इसको क्या किया गया? चांदी की तारों से बनाया गया है, ठीक। देखो यहाँ पे ध्यान से इस फिगर में देखिएगा, ये जो है ना पूरा 35 व्यास है। यहाँ देखो पूरा ये क्या जा रहा है? ये आपके केंद्र से सभी जा रहे हैं, देखो ध्यान से देखिए, केंद्र से जा रहे हैं। जब केंद्र से जा रहे हैं सब क्या होंगे? व्यास होंगे। व्यास कितना है? 35 मिमी। कितना बाबू? ये 35 मिमी है, ठीक। इसको 10 बराबर भागों में अगर इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये 10 बराबर भागों में त्रिज्यखंडों में, त्रिज्यखंड जानते ही आप लोग क्या होता है, पिछले क्लास में बता दिया गया है, ठीक है। ये एक त्रिज्यखंड होता है, ठीक। ऐसे क्या है? 10 ठो है, ठीक, बांटा गया है, ठीक। क्या किया गया? 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है, ठीक। तो इसमें क्या याद करना है? कुल वांछित चांदी तारों की लंबाई। देखिए अब चांदी का तार कितना लगा है वो पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो देखिए हम क्या बताते हैं इसमें, देखिए कैसे होता है। दिए गए वृत्ताकार ब्रूच का व्यास क्या है? देखो 35 मिमी, मिमी मतलब मिलीमीटर, ठीक। तो इसका त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या हम बताए हैं कि त्रिज्या बराबर होता है d/2, डी मतलब व्यास बाई 2, मतलब 2 का भाग देंगे। वांछित चांदी के तार की लंबाई, देखो पहले चांदी का तार ऐसे भी लगा होगा, ये जब बनाएंगे तो ऐसे लगता है ना, देखो ऐसे लगा होगा, ठीक। परिधि के रूप में भी लगेगा ना, ये ऐसे। तो क्या होगा? या तो पाई डी कर लीजिए या 2πr कर लीजिए। ये डी का मान पता है, अगर पाई डी करना चाहते हैं तो डी का मान दिया है 35, डायरेक्ट रखिए, इसको हल कर लीजिए, 110 mm आएगा, ठीक। मतलब जो किनारे लगे हैं इसका कितना, इसमें कितना यूज हुआ है? 110 मिलीमीटर, ठीक। अब इसमें देखिए 5 व्यासों की कुल लंबाई, देखिए इसमें 5 व्यास भी हैं, ठीक। तो एक व्यास कितने की है? देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि एक व्यास की लंबाई कितना है? ये 35 मिमी है, ठीक। ये ऐसे कितने हैं? 10 भाग हैं तो 5 होंगे व्यास, क्योंकि देखिए काउंट करेंगे तो 1 फिर 2, ठीक, ऐसे होंगे 5 हैं, ठीक। 5 व्यास को कुल लंबाई कितना हो गया? 35 × 5 175 मिमी। अतः कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई,
ये व्यास बनाने में लगा है, क्योंकि एक में देखो इधर भी काम कर रहा है इधर भी काम कर रहा है, तो एक पूरा एक ही व्यास होगा। इसको दो काउंट मत कर लेना कि इसके बाद एक ठो ये हो गया, ऐसे ऐसे मत गिनना, एक ये होगा पूरा, ठीक। फिर इसके बाद ऐसे करेंगे 2 होगा, फिर ऐसे करेंगे 3 होगा, फिर ऐसे करेंगे 4 होगा, ऐसे 5 तक, ठीक है। 5 व्यास होंगे, ठीक है। तो देखिए अब 5 व्यासों की लंबाई कितना लगा, ये 175 मिमी, ठीक। तो अब सभी चांदी से बने हैं, चांदी के तार हैं। तो यहाँ पहले किनारे किनारे जो परिधि वाला था इसमें 110 मिमी लगा था, मतलब 110 मिमी लगा था, और यहाँ पर कितना लगा बाबू 175 मिमी। तो दोनों को ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना। तो ये टोटल चांदी के तार कितने लग जाएंगे 285 मिमी, ठीक। ये हमारा पहला सेक्शन पूरा हुआ। इसमें देखो 2 चीज़ें हैं। तो अब दूसरा क्या पूछ रहा है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए ब्रुज बना है तो इसमें कई त्रिज्यखंड है, देखो एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो ये, एक ठो ऐसे देखेंगे बहुत है। तो ये पूछ रहा है जो एक है इसका क्षेत्रफल क्या है, जो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, देखो ये क्या है त्रिज्यखंड बना रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखिए ये ऐसे, ये क्या है बाबू त्रिज्यखंड है। तो इस त्रिज्यखंड का क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, ठीक। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम आपको राइट करा चुके हैं। देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर का मान आपको पता ही है 35/2 है, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार राइट करेंगे, ठीक। और यहाँ 360 है तो 360 लिख लीजिएगा आप, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 385/4 मिमी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना तो ये आपका काम है, आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो कैलकुलेशन कर लेंगे आप, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई इशू लगे या कोई समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सलूशन कराएंगे, ठीक है बाबू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये क्लास 10th का सिलेबस चल रहा है, जो बच्चे क्लास 10th में हैं और जिनका आगामी मतलब फरवरी मार्च में एग्जाम शायद यूपी बोर्ड का कंडक्ट होता है, जिसको इसका ज़रूरत है, ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों का ज़रूरत है, उसके पास इसको शेयर करिए, ठीक है। हम और भी वीडियो अच्छे अच्छे डालेंगे। एग्जाम से पहले आपका ये क्लास 10th का क्या है पूरा ये कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 12B का। देखिए इसमें क्या है बाबू, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरिक करती है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त एक जीवा क्या है, देखिए 14 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर है। ये जीवा क्या कर रहा है, केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रहा है। ये क्या है रहा है 90 अंश का कोण, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है बाबू। जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो अब देखिए क्या पूछा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड निकालने के लिए ये वृत्तखंड ये होते हैं, ये जो जीवा डिवाइड करती है, ये ऊपर वाला दीर्घ होता है, नीचे वाला लघु होता है, ठीक। तो पहले हम त्रिज्यखंड निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको बता दिया है कि थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360, ठीक है। थीटा पाई आर स्क्वायर, थीटा आगे लिखें या मल्टीपल होगा बीच में, आगे लिखें चाहे पीछे लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए थीटा मतलब ये कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो 90/360 पाई। देखो आर का मान कितना दिया है 14 दिया है, देखिए ये दिया है, ठीक है। तो आर स्क्वायर है तो 2 बार आप राइट कर सकते हैं, ठीक। तो 1/4 22/7 गुणे 14 तो क्या होगा 154 सेमी स्क्वायर। क्या होगा बाबू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो 154 सेमी स्क्वायर। ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है त्रिज्यखंड, ठीक। ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। देखिएगा, हालांकि देखो ये देखो क्या है, ये दोनों 14 है, मतलब यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक। क्योंकि हमको वृत्तखंड चाहिए, लघु वृत्तखंड। तो यहाँ एक इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल इस पूरे त्रिज्यखंड से माइनस कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, तो हमारा क्या बचेगा लघु बचेगा, ठीक। क्या बचेगा, ये लघु वृत्तखंड बचेगा ना। तो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। देखिए OPQ को ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ बाबू कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो अगर इसको आधार मान लिया जाए और इसको ऊंचाई मान लिया जाए, ठीक। तो अगर 1/2 क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक,
तो 14 रख देते हैं वैल्यू, ठीक। और इसको हल कर लेते हैं, अगर यहाँ काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 14×7 = 98, ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अभी किसका? इस त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इस त्रिज्यखंड OPXQ, ये त्रिज्यखंड OPXQ का क्षेत्रफल माइनस इस समद्विबाहु त्रिभुज क्या है OPQ, इसको माइनस जब करेंगे तो हमारा ए वाला त्रिज्यखंड आ जाएगा, ये हमारा त्रिज्यखंड सॉरी ए वृत्तखंड आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ए वृत्तखंड आ जाएगा। ये जो दिया है PXQ, यहाँ से देखो हम बना रहे हैं हमारा ए, ठीक। ये हमारा क्या हुआ? इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। क्योंकि त्रिज्यखंड का हम यहाँ पर निकाल ही चुके हैं 154, और यहाँ पर इस त्रिभुज का 98 निकाल ही चुके हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको दोनों को मान रहे यहाँ पर मान रख देना। अब इसको हल कर देना, माइनस है तो माइनस कर लेना, आपका आ जाएगा कितना आएगा? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब देखिए इसी में एक और चीज़ पूछा है, क्या है दूसरा? अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो दीर्घ वृत्तखंड आराम से हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखो जैसे एक वृत्त है, मान लो यहाँ से एक जीवा क्या कर रहा है, यहाँ पर सेक्टर कर रहा है, ये क्या है? लघु, और एक क्या है? दीर्घ, ठीक। जब हमको लघु का पता हो गया तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम लघु वाले को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे बाबू? लघु वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? दीर्घ मिलेगा आराम से, ठीक। तो क्या करेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr² जानते हैं आप लोग, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, मतलब निकाल चुके हैं। और दोनों का मान यहाँ पर इसको हल कर लीजिएगा, इसका मान रख के फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 560 सेमी स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब क्या है क्वेश्चन नंबर? इसमें देखो एक फिगर दिया है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आकृति में दो सकेंद्री वृत्तों जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं, ये त्रिज्यखंड के रूप में दिखाए गए हैं। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? छायांकित क्षेत्र का मतलब ये डॉटेड है, ये जो छायांकित है इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। देखो पहले चित्र को आपको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके द्वारा एंगल कितना बन रहा है? ये 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री केंद्र पर। इसमें देखो दो वृत्त के त्रिज्यखंड है, एक छोटा वाला है जिसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक, और बड़ा वाला है जो इसका 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं, सूत्र हम बता दिए हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? यही है, देखो लिख देते हैं πr² θ / 360 डिग्री। ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। सभी को याद होने चाहिए ये सब सूत्र, क्योंकि जो चैप्टर फार्मूले बेस्ड हैं वो आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में यदि आप बैठे हैं तो आप फार्मूला लर्न होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए देखते हैं। देखिए छायांकित भाग का निकालना है। छायांकित भाग का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस बड़े वाला जो वृत्त मतलब जो अधिक, जिसका मतलब रेडियस अधिक है, मतलब जो 7 सेंटीमीटर का जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये बड़ा वाला जो है, इसके त्रिज्यखंड में से अगर 4 सेंटी जो मान लो R2 है 4, तो इस 4 सेंटीमीटर के जो त्रिज्यखंड बन रहा है वृत्त का, उसको माइनस कर देंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे ना, तो क्या आएगा हमारा? ये छायांकित भाग का जो हमारा होगा ना क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है बाबू। देखिए ध्यान से देखिएगा चित्र से, जिसमें देखेंगे तो OAB कहाँ है? देखिए OA, देखो यहाँ नीचे ए है, क्या है? AB, मतलब त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, मतलब बड़े वाले का, ये बड़ा वाला पहला जो है OAB का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा बाबू? ये त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल, छोटा वाला OPQ, देखो ध्यान से देखिए O और यहाँ P है, देखो P और Q, OP मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो मतलब त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल। आप जानते हैं सूत्र, दोनों सूत्र रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देखिए सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर इतना आएगा, माइनस ये भिन्न का घटाना हो गया, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा बाबू? 17.28 सेमी स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 17.28 सेमी स्क्वायर आएगा, ठीक। तो आंसर आप राइट कर सकते हैं 17.28 सेमी स्क्वायर, ठीक। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 मतलब क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बाबू।
अब इसमें क्या है देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। क्या किया गया है, एक यहाँ पर हॉर्स है, घोड़ा है, ठीक है। मतलब एक वर्गाकार पहले ग्राउंड है, ये ध्यान समझिएगा इसको, इस चित्र के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। 15 मीटर भुजा, ये जो भुजा है इसका कितना है 15 मीटर, कितना है 15 मीटर, ये क्या है 15, ठीक। वर्गाकार घास के मैदान से एक कोने पर क्या है खूंटा से इस घोड़े को बांध दिया गया, ठीक है। जब घोड़ा को यहाँ पर बांध देंगे बाबू, तो यहाँ पर ये मतलब इसकी लंबाई क्या है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। तो घोड़ा इधर भी चढ़ सकता है, इधर भी चढ़ सकता है। सोचिए, मैदान में ही घास है, बाहर का हम नहीं ध्यान देंगे, जो मैदान है। देखो एक देखेंगे तो इसका शेप कैसा बनेगा, त्रिज्यखंड की तरह बनेगा। ध्यान समझिएगा, शेप कैसा बनेगा, एक त्रिज्यखंड की तरह बनेगा। और रस्सी कितना है 5 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 5, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 5, और इधर से इधर भी 5 होगा, ठीक। और बीच में ही 5 है, मतलब ये घूम रहा है पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब रेडियस क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। इसमें 2 चीज़ पूछा है। पहला देखते हैं क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, ठीक। देखिए यही है, ठीक। तो देखिए अब वर्गाकार, पहले देखो वर्गाकार मैदान का भुजा कितना है, ये 15 है, ठीक है। और रस्सी की माप की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। जो रस्सी होगा ना, ये त्रिज्या के बराबर होगा, किसके, हम भी बोले हैं इसमें त्रिज्या के बराबर होगा, आप समझते होंगे। देखिए मैदान वर्गाकार है, जीवा द्वारा बना कोण कितना होगा। देखिए मैदान जब वर्गाकार है तो यहाँ जो केंद्र पर कोण बनेगा क्या होगा 90 अंश का होगा, ठीक। जैसे कि ये वर्गाकार है, ठीक, यहाँ से खूंटे से बांध दिया गया, तो ऐसे ऐसे जब घूमेगा तो क्या होगा, एक कोण कितना बनाएगा 90 अंश का बनाएगा, ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक। तो घोड़ा द्वारा चरा गया घास, घोड़ा द्वारा चढ़ा गया घास तो क्या होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो आप इसको वैल्यू सभी पुट कर देंगे। ये पाई का वैल्यू 3.14 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, मतलब 5 मान रखेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ अगर 5 आर का मान रखेंगे, क्योंकि ये आर 5 ही होगा, हमने आपको बता दिया है, ये आर कितना होगा 5 होगा, ठीक। तो ये आप रखेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। अब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में देखेंगे तो ये आएगा 19.63 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मीटर में होगा तो मीटर में देख लीजिएगा, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर में। यहाँ देखिएगा किस में है, मीटर में है, तो ये क्या होगा बाबू मीटर में होगा। ये मीटर स्क्वायर एरिया होता है तो स्क्वायर में ही रहेगा, यूनिट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 बार एक ही यूनिट मिलता है, तो मल्टीपल होने पर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर में होगा, ठीक। इसमें एक पहला चीज़ हो गया कि जब 5 मीटर रस्सी है तो ये इतना एरिया का, इतना मीटर स्क्वायर एरिया का मतलब घास चरेगा, ठीक। ये कितना है 19.63, ठीक है। इसी में दूसरा चीज़ क्या पूछा है देखते हैं। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी से बांध दिया जाए। क्या है, पहले मतलब 5 मीटर रस्सी से बांधा गया था, जिसकी लंबाई मतलब रस्सी का क्या था 5 मीटर था। अब कह रहा है ना कि इसी रस्सी का लंबाई यदि 10 मीटर कर दिया जाए तो वो जितना अधिक क्षेत्रफल चल रहा है ना, उसी को बताना है कि कितना अधिक चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, यदि रस्सी की माप 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर दिया जाए तो तब वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, क्योंकि यहाँ 5 था, अगर मान लो रस्सी यहाँ तक बढ़ गया तो ये 10 हो गया ना, तो ये पूरा अब ऐसे ऐसे चलेगा। ध्यान समझिएगा, ये ऐसे ऐसे, देखिए यहाँ पर ऐसे राउंड करेगा, ठीक। मतलब रेडियस क्या हो जाएगा 10। पहले क्या था, पहले यहाँ क्या था 5 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो 10 मीटर वाले मैदान जहाँ पर घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो आप जानते हैं ये भी त्रिज्यखंड भी बनाएगा, जैसे यहाँ हुआ तो वैसे घूमेगा त्रिज्यखंड बनाएगा ना, ये ऐसे ऐसे होगा त्रिज्यखंड ही बनाएगा, ठीक। तो त्रिज्यखंड बना रहा है। तो अब देखिएगा, अब आर का मान 10 है तो यहाँ पर 10 रखिएगा, स्क्वायर है हालांकि तो यहाँ 100 हो जाएगा, स्क्वायर जब है तो ये 100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब इस 4 से 100 को काटेंगे तो 25 होगा, तो 3.14 और 25 जब गुणा कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा 78.50। ये मतलब रस्सी जब बढ़ा था वो तब का एरिया है, ठीक। लेकिन ये पूछ रहा है, एक बात और पूछ रहा है कि मतलब कितना वृद्धि होगा, मतलब कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो इसका मतलब जितना बाद में चढ़ा और पहले वाला जितना चढ़ता था उसको क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक। तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आएगा, ठीक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए ये 12 का क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मतलब आप करिएगा, मतलब क्योंकि वो सेम प्रोसेस था, उसमें 14 नंबर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसमें स्किप किए गए हैं। वो सेम प्रोसेस से मतलब सॉल्व हो रहे थे, इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया हूँ। यदि आपको कहीं समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको ज़रूर सॉल्व करा देंगे फिर से। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, ठीक, परस्पर आच्छादित नहीं होते, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और 115 डिग्री कोण तक घूम कर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो ज्ञात कीजिए। देखिए आप कार देखेंगे तो वाइपर लगा होता है, सामने पानी मतलब होता है, पानी साफ करता है, ठीक, तो वाइपर लगा होता है, तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे राउंड करता है, ये ऊपर नीचे ऐसे जाता है, ध्यान दिए होंगे। तो जो कार जा रहा है ना, तो 115 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना, यहाँ से मतलब 115 डिग्री का 150 डिग्री का क्या कर रहा है, एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि जब यही वाइपर जब चलते हैं तो ये कितने क्षेत्रफल एरिया को मतलब कवर करते हैं, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक, तो बताइए, इसमें देखो दिया है पत्तियों की प्रत्येक बुहार, मतलब एक बार जब दोनों पूरा करते हैं तो कितना क्षेत्रफल साफ कर देंगे, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, कार की वाइपर की पत्ती की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर, क्योंकि यहाँ सेंटर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर घूमेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ये ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये क्या होगा, हमारा रेडियस होगा, ठीक, त्रिज्या के बराबर होगा, अर्थात वृत्त की त्रिज्या कितना होगा बाबू, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। कार के वाइपर द्वारा बनाया गया कोण कितना, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 115 डिग्री। ठीक, कितना, 115 डिग्री, दोनों पत्तियों के प्रत्येक बुहार में। अब दोनों देखो, यहाँ से ये भी चलेगा और यहाँ से ये भी चलेगा, मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब एक ठो चला जाएगा तो फिर एक ठो ऐसे चलेगा। ठीक, तो इसमें ध्यान समझिएगा, क्योंकि एक पत्ती को अगर ऐसे समझा जाए, ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये मतलब ऐसे घूमने के बाद पूरा एक त्रिज्यखंड बनाएगा, और ये भी घूमेगा तो ये भी क्या करेगा, दूसरा त्रिज्यखंड बनाएगा। मतलब इसमें ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक वाइपर क्या करेंगे, अलग अलग त्रिज्यखंड बनाएंगे और ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि एक नीचे जाता है तो एक ऊपर जाता है, फिर ये वाला नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसमें 2 त्रिज्यखंड बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 त्रिज्यखंड बनेंगे। जब 2 त्रिज्यखंड बनते हैं तो कहने का मतलब ये पत्ती है एक त्रिज्यखंड का, इसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों एरिया जितना साफ कर रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक, समझिए बात, कि दोनों एक बार में जितना एरिया साफ कर रहे हैं आ जाएगा। कहने का मतलब एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ये क्या बनाएगा, त्रिज्यखंड ही बनाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, जिसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, थीटा का मान 115 है, 115 रखिए। ठीक, आर का मान कितना है, 25 है, 25 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा। आप डेसिमल में इसको चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको फ्रैक्शन में ही लिखा है, मतलब भिन्न में ही लिखा है। आप इसको मतलब दशमलव में बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं, यही आपका आंसर होगा बाबू। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है समझिएगा थोड़ा। देखिए, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किमी दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ क्या हुआ, अगर यहाँ लाइट हाउस है, मान लो यहाँ पर बना है लाइट हाउस क्या है, यहाँ पर बना है, तो ये क्या होता है 16.5, मतलब ये हमारा क्या होगा, इतना दूरी तक क्या करेगा, चेतावनी, मतलब इतनी दूरी के एरिया में क्या करेगा, चेतावनी देगा। मतलब यहाँ से अगर यहाँ पर इसे टर्न कर रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, कहने का मतलब ये त्रिज्यखंड के रूप में एरिया को कवर करेगा, मतलब इतने बीच में क्या करेगा, चेतावनी दे देगा जहाज़ों को कि आप ऐसे आइए, ऐसे नहीं आइए, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तभी ये सब चेतावनी चिन्ह लगाए जाते हैं या कोई भी लाइट लगाया जाता है। ठीक, कहने का तात्पर्य हुआ कि यह त्रिज्यखंड के रूप में मतलब एरिया बनाएगा। ठीक, जो कि सेंटर पे 80 डिग्री बना रहा है। ठीक, एंगल तो ये हमारा क्या होगा, थीटा हो गया। थीटा कितना होगा बाबू, 80 डिग्री। ठीक, और हमारा जो ये वाला है पोर्शन है 16.5 किमी, ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। क्या होगा, रेडियस। ये जो पूरा है ना क्या होगा हमारा रेडियस, 16.5 किमी क्या होगा हमारा, ये रेडियस होगा। ठीक, तो एक त्रिज्यखंड का शेप का बन रहा है, तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते ही हैं, रेडियस जान रहे हैं, कोण जान रहे हैं, और क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रखिएगा, थीटा कितना है 80 डिग्री, और आपका पाई का मान 3.4 होता ही है,
और ये आर का मान दिया है 16.5 16.5, और दोनों को जब हल करेंगे, पूरा हल जब करेंगे तो आपका मिलेगा 189.97 किमी स्क्वायर। मतलब इतनी एरिया को वह चेतावनी दे देगा, मतलब वह लाइट हाउस इतनी एरिया को चेतावनी देगा कि कैसे करना है, कैसे मतलब इतने एरिया में मतलब वह इंडिकेट करेगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। देखिए मैं शेप बना भी दिया हूँ कि ये त्रिभुजखंड की आकृति बनेगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है 12B का आपका। ठीक है बाबू, ये 12B का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। देखिए, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में आप देखिएगा, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या बोल रहा है कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत मतलब खर्चा कितना है, यही पूछ रहा है। ठीक, तो मेज पोस्ट जानते हैं जिससे मेज पे मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए रखा जाता है। तो इसमें क्या है, देखो किनारे किनारे डिजाइन बने हैं, देखो ध्यान से देखिए, इसमें डिजाइन बने हैं कि नहीं, देखो ये बने हैं। तो अगर इसको स्पष्ट रूप से देखा जाए तो यहाँ भी छोटे छोटे वृत्तखंड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वृत्तखंड। तो ये जीवा हो गया। इसके बाद देखेंगे तो ये किनारे से क्या है, चाप के द्वारा घेर के ये वृत्तखंड बना रहा है। तो ये कितने बन रहे हैं, देखो एक ठो यहाँ, 2 ठो यहाँ, 3 4 5 6 ठो बन रहे हैं, 6 डिजाइन है। ठीक, इसी डिजाइनों को क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितने क्षेत्रफल के हैं ये, और इसमें कितना खर्चा आया है ये पूछ रहा है, मतलब लागत मतलब खर्चा कितना खर्च हुआ है। ठीक, तो अब देखिए देखते हैं आगे। तो दिए गए मेज पोस्ट की त्रिज्या आर बराबर कितना है, 28 सेंटीमीटर। कितना दिया है, देखिए त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर। तो मेज पोस्ट कुल 6 समान डिजाइनों में निर्मित है, मतलब 6 बराबर डिजाइनों में क्या है, निर्मित है। ये देखो, ये चित्र में देखिएगा आप लोग, निर्मित है। जीवा द्वारा केंद्र बना प्रत्येक कोण, हालांकि 6 ठो है तो इससे 6 से भाग दे देना होगा। ठीक, क्योंकि ऐसा बनेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब हर जीवा पर मतलब ऐसे करेंगे तो प्रत्येक त्रिभुजखंड बनेगा। ठीक, तो इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए। तो एक वृत्तखंड का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 6 का गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा, क्योंकि सब सेम है ना। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है समान डिजाइन, तो इसमें सब सेम है, तो एक का निकाल कर 6 का गुणा कर देंगे तो 6 डिजाइन का आ जाएगा। ठीक, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाए थे हम, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र हम लिखवाए थे, पिछली क्लास में लिखाए थे, आप ध्यान दीजिएगा। इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में मैं क्वेश्चन मतलब ये फार्मूला मैं राइट करवाया था कोने में। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। अब इसको हम मान सबका रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर क्या करेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे। ठीक, बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद थीटा बच जाएगा आपका, यहाँ पर पाई बच जाएगा, और यहाँ पर 1/2 साइन थीटा बच जाएगा। देखिए आर का मान कितना है, 28। देखिए 28 यहाँ रख दीजिएगा। ठीक, और थीटा का मान कितना है, 60, जहाँ थीटा है वहाँ 60 रख दीजिएगा। ठीक है, और पाई का मान यहाँ रख दिए हैं 22/7। ठीक, पाई का मान होता है 22/7, ये मतलब कांस्टेंट होता है वैल्यू 22/7, इसको आप याद करिएगा। ठीक, याद रखिएगा, मतलब देखिए -1/2 साइन थीटा का मान कितना था, 60, तो यहाँ पर 60 रखिएगा। ठीक, तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा। आप अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आप कैंसिल होंगे। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे तो इसका वैल्यू आपको पता होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कड़ी में 3/2। ठीक, तब इसको जब हल करेंगे आप तो लास्ट में देखेंगे कि आपका एरिया कितना आएगा, इतना है। इमेज पेशों के जो किनारे किनारे डिजाइन हैं इनका एरिया इतना आएगा। ठीक, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा एरिया है इमेज पोस्ट का। और इसमें दिया है कि जो कि वो 1 वर्ग सेमी लागत का खर्चा कितना है, 0.35 रुपये। ठीक है, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर का इतना लागत है, तो इतने का कितना होगा, तो जायज़ सी बात है, जब एक का इतना है तो अब इतने का पूरे का निकालना है, तो इसमें 0.35 रुपये का मल्टीपल कर देंगे तो 162.68 रुपया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, इस प्रकार से आपका ये 12B पूरा टोटल कंप्लीट हुआ। ठीक है बाबू, तो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें 12C बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में, जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें से दीर्घोत्तरी प्रश्न में आते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास 12C लूँगा, तो उसमें आप लोग
उसको देखिएगा अच्छे से। और मेरा लास्ट में एक रिक्वेस्ट आप सबसे यह है कि जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके पास आप ज़रूर इसको शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।